हेलो बच्चों, तो अब होगी सारी टेंशन दूर, क्योंकि केमिस्ट्री विद निधि मैम के साथ सक्सेस है जरूर। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज क्वांटम नंबर्स। बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके +2 के बहुत सारे चैप्टर्स का बेस है। साथ ही साथ आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी आपको एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से जरूर मिलेगा। तो आइए जल्दी से बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वांटम नंबर्स का मतलब क्या है? ये एक सेट है 4 नंबर का जो कि हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। अब यही चीज आपको काफी जगह सुनने को मिलेगी, बट एग्जैक्टली ये होता क्या है बेटा? अगर आज आप मेरे से पूछते हो कि निधि मैम आप कहाँ हो, तो मैं आपको क्या बोलूंगी कि भाई मैं करनाल में हूं, करनाल के मैं सेक्टर 6 में हूं, सेक्टर 6 में मैं दृष्टि क्लासेस में अभी आराम से खड़ी हूं। सेम बेटा ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन के लिए भी। इलेक्ट्रॉन भी अपना एड्रेस बताता है। कैसे बताता है? कि हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से शेल में है। बेटा ये जो येलो है ये मेरा शेल है, ठीक है। अब ये शेल हमें कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? ये हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं n से। उसके बाद बेटा इस शेल के अंदर भी छोटे छोटे से सब शेल्स होते हैं। जैसे करनाल के अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं, वैसे ही इस शेल के अंदर भी अलग अलग क्या है हमारे सब शेल्स हैं, जिसे मैंने ये हल्के पिंक कलर से डिनोट करा है, जिसको हम बोलते हैं बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो डिनोट करते हैं L से। अब बेटा क्या होता है, जैसे हमारे सेक्टर 6 में भी बहुत सारी अलग अलग शॉप्स होंगी, बहुत सारी अलग अलग ब्लॉक्स होंगे, सेम उसी तरीके से इस सब शेल के अंदर भी बेटा हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अलग अलग ओरिएंटेशन में, कोई हमारा x एक्सिस में है, कोई हमारा y एक्सिस में है, कोई हमारा z एक्सिस में है। इस तरीके से अलग अलग ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं, जो कि हमें बताता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैं दृष्टि क्लासेस में अभी आराम से खड़ी हूं, ये चीज बताएगा बेटा मेरा स्पिन क्वांटम नंबर कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये हो गई हमारी छोटी सी डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं बेटा इस टॉपिक के ऊपर हमारे पास कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं n से, ये हमें बताता है शेल। फिर हमने बताया एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं L से, ये बताता है हमें सब शेल। फिर हमने बताया बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं ML से, ये बताता है हमें ऑर्बिटल। और फिर लास्ट में आता है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं MS से, और ये बताता है हमें स्पिन। अब बेटा n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, जितनी भी जो जो हमारे शेल्स बढ़ते जाएंगे, जिसे हम डिनोट करते हैं K शेल, L शेल, M शेल n शेल से। उसके बाद आता है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको निकालने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला 0 से लेकर n-1 तक का। फिर हमारे पास आता है बेटा ml, जिसको हम कैसे निकालते हैं? ये जो l की वैल्यू आई है इसके -l से लेके +l तक, और फिर ms की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास +½ और -½ अब ये मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं। यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, जब हमने n की वैल्यू 1 पुट करी तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0 to n-1 पुट करेंगे तो 0 आएगी। 0 का मतलब होता है हमारा s सब शेल। और इसका नाम कैसे बनेगा बेटा? जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था और जो आपका सब शेल आया है उसको हम इकट्ठा लिख देते हैं। आगे हम लिखते हैं अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीछे हम लिखते हैं अपना शेल। जब भी l की वैल्यू 0 आएगी तब कौन सा सब शेल होगा? वो s सब शेल। ये आपको याद रखना है, जब भी l की वैल्यू 0 आएगी कौन सा सब शेल होगा? s सब शेल। अब ml की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? -0 से लेके +0, यानी कि a की वैल्यू हुई 0 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हुआ? 1। अब अगर n की वैल्यू 2 हुई तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। इसी फॉर्मूले में आप खुद पुट करके देखो। सब शेल बेटा, जब l की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था 0 है तो l का नाम क्या होगा? s सब शेल। और जब 1 होता है तब उसका नाम होता है बेटा p सब शेल। अब इसका नाम क्या बनेगा? देखो ये 2 और s तो नाम हो गया 2s, यहाँ पे 2 और p तो नाम क्या हो गया? 2p। अब 2s के लिए बेटा फिर से ml की वैल्यू निकालो, -l से लेके +l। 2s के लिए बेटा l की वैल्यू कितनी है? 0, तो ml की वैल्यू फिर से 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 1। यहाँ पे बेटा 2p के लिए l की वैल्यू 1, तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? -1 0 एंड +1, तो ऑर्बिटल कितने हो गए मेरे पास? 1 2 एंड 3। सेम बेटा हमारे पास n की वैल्यू 3, तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 एंड 2। और अब कौन सा सब शेल आ गया बेटा? जब l की वैल्यू 2 है तब नया सब शेल कौन सा आ गया हमारा? d। नाम क्या हो जाएगा बेटा? फिर से 3s 3p एंड 3d। ml की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पर 3d के लिए l की वैल्यू कितनी है? 2,
आपने यहीं पर बच्चे गलती करते हैं कि 3D में उन्हें समझ नहीं आता L की वैल्यू क्या पुट करनी है। बेटा 3D, D जैसे दिख गया हमें तो हमें याद आ जाना चाहिए कि L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो ML की वैल्यू होती है -1 -2, 0 1 एंड 2, तो कितने ऑर्बिटल आ गए बेटा हमारे पास 5 ऑर्बिटल आ गए। अभी मैंने यहाँ पर N की वैल्यू 4 को मैंने आपके लिए लिखा नहीं है, ये मैं चाहती हूँ आप लोग खुद लिखो, खुद इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर N की वैल्यू 4 हुई तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल आएंगे। हम देखते हैं N की वैल्यू अगर 4 होगी तब हमारा टेबल किस हिसाब से बनेगा। जिन बच्चों ने किया है वो अपना आंसर जरूर यहाँ से मैच करें। तो बेटा N की वैल्यू जब 4 होगी, L की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 एंड 3, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा L इज इक्वल्स टू 0 2 n -1। सेम बेटा हमारे पास सबशेल्स अब क्या होंगे, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। बस बेटा हमें ये जरूर बात याद रखनी है। उसके बाद बेटा नेम कैसे बनेगा, फिर से वही 4S 4P 4D एंड 4F। ML की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आएंगी बेटा, फिर से बेटा यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है 0, तो ML की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ 0 होगी। L की वैल्यू 1 तो ML की वैल्यू ये 2 है तो दिस वन एंड 3 है तो दिस वन। अब जितने हमारे पास ये नंबर आए बेटा उतने हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी 2 ही वैल्यू होती है, +12 और -12। इसका पीछे वालों से कोई लेना देना नहीं है। ये हमें बताता है मेरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। +12 का मतलब होता है क्लॉकवाइज, जिसे हम डिनोट करते हैं अपवर्ड एरो के साथ। -12 का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम डिनोट करते हैं डाउनवर्ड एरो के साथ। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर क्वांटम नंबर्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई एम अगेन रिपीटिंग, आप इस वीडियो को, इस टेबल को जितनी बारी हो सके उतनी बारी देखो और हर उस बच्चे तक पहुंचाओ जिसे क्वांटम नंबर में प्रॉब्लम आ रही है। आगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन मैसेज मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बच्चों कोई रिएक्शन हो या इक्वेशन मिलेगा यहाँ हर चीज का सोल्यूशन। मिलते हैं अपनी नई रील में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।